भागने के टाइम किसकी गलती थी? भागने के टाइम किसकी गलती थी? किसने भगाया था? परिवार की सारी बातें लेकर सोशल मीडिया में बताकर खुद को अच्छा साबित करा और लोगों को गलत। आखिर 100% गलती सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की कैसे हो सकती है? हमेशा ऐसे ही ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं ऐसे बजती। एक औरत को, एक लड़की को, सेम एज वाली को डायन बोला जा रहा, एक को सिंपैथी हमेशा दी जा रही, कभी उसके लिए क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया गया? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंशु ने नहीं बोला अपने वीडियो में। यहाँ तक कि आज अंशु की भी कहीं ना कहीं एक कमेटी आई है जिसमें वो लिखा है कि मैंने कहीं नहीं बोला कि इनकी गलती की वजह से, मैंने ये बोला कि मेरी गलती की वजह से। लेकिन उसमें एक बार भी ये नहीं लिखा कि मैंने मम्मी जी को नहीं बताया। उसमें बस ये लिखा है कि मैंने नहीं बताया, मैंने नाम नहीं लिया, लोग मेरा कंटेंट बना रहे हैं। तो जब सोशल मीडिया में ये बात नहीं पता थी किसी को कि आप प्रेग्नेंट हो, तो मिस कैरेज वाला लेकर के आपने सिर्फ अंबाला वाला ही टाइटल और थंबनेल क्यों छापा? दूसरी बात, लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक माँ होकर के इनको नहीं पता, माँ होकर के नहीं पता कैसी माँ है, बहुत ज़्यादा बदतमीज माँ है। बहुत क्या, अपनी बेटी होती, अपनी बहू होती तो साथ में तो कैसे करती, अपने बेटे बहू के लिए बहुत जल्दी आ जाती है। एक माँ को नहीं पता तो एक पति हो को कैसे नहीं पता, जो दिन रात पत्नी के साथ रात में सोता है, बैठता है, उठता है, उसे क्यों नहीं पता? उसको कैसे नहीं मालूम? एक माँ तो सौतेली है। एक माँ जो, देखो, कोई भी बच्चा होता है, माँ सौतेली होती है, उसे हमेशा ये बोल दिया जाता है अरे ये तो सौतेली है। लेकिन कभी बच्चे की भी गलती देखी जाती है कि माँ कितना भी कर दे, लेकिन नाम उसको सौतेला ही दिया जाता है। आज अप्सरा मॉम ने एक बार भी अंशु के लिए नहीं बोला है कि मेरी वजह से पहचान मिली, या मैंने कन्यादान लिया तो आज गलती कर दी, या तुम उसका कर्ज हमेशा चुकाओ, या हमारे एहसानों पे तड़ो। नहीं, अंशु के लिए ये बात अप्सरा मॉम ने, आंटी जी ने एक बार भी नहीं बोली। निशा पंकज के लिए बोला कि आप इंटरनेशनल जीजा और वो बने तो अंबाला में रह के बने, तब आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आए। उनके लिए बोला कि आज आप सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा के लिए। तो अगर अंशु ने आपको ये चीज़ें बताई थी तो कम से कम उस दिन नहीं अंबाला से आ गए थे, तब तो हमें फ़ोन करके बता देते, बाद में बता देते, अभी बता देते। लेकिन आप कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा अंशु के लिए इम्पोर्टेंस हो गए और हमने नहीं। तो आप सोचो, आपकी, मेरी, आपकी मम्मी अगर हों, आप अपनी माँ से कोई बात ना शेयर करो, अपने किसी और रिलेशन जिससे बनाए हो उससे शेयर करो, आपको मेरे को बुरा नहीं लगेगा? किसको किसको बुरा नहीं लगेगा? और किसकी माँ को नहीं बुरा लगेगा कि मेरी बेटी होकर के, मेरे घर की बहू होकर के मुझे नहीं बताया, किसी और से बताया? जब डॉक्टर के पास गए, मिसकैरेज हुआ, एक बार भी किसी फैमिली मेम्बर तक ने नहीं, यहाँ तक कि शुभम बाबू ने भी नहीं अंबाला में, सॉरी, सिवान में फ़ोन किया कि ये बात हो गई, ये घटना हो गई। इतनी ब्लीडिंग हैवी, जबकि पंकज ने ये बताया कि इन्होंने मांगा कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे एक नैपकिन दे दो। फिर अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई थी? तो जब इतना सब कुछ हो गया, क्या इनको इतना नॉलेज नहीं था कि भाई हाँ, इतनी ब्लीडिंग होने से, इतना सब कुछ होने से क्या होता है? कभी अंशु ने सुना नहीं होगा? आज अंशु ने सारी चीज़ें जो है, देखो, उनकी फैमिली चाहे जैसी हो, सचिन, मनीषा, अप्सरा मॉम की फैमिली चाहे जैसी हो, लेकिन बात जब अपनी फैमिली पर आती है तो सारे एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अंशु ने कभी भी, अगर जो लोग कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए आंटी जी स्टैंड ले लेती हैं, अंशु के लिए नहीं लेती, तो अंशु ने तो कई बार किया है, कई बार कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। जब उस बार कंट्रोवर्सी में आई थी अंशु, तब भी उसने वीडियो छापे थे, तब अप्सरा मॉम ने मना किया था। तो कभी उसने दिखाया है अपनी तरफ से, इफेक्ट डाला है कि ये मेरी फैमिली है? कभी डाला है? जबकि अब अप्सरा मॉम तो हमेशा कहती रहती। आज अगर आपकी माँ, अगर जैसे बोला कि आपकी माँ होती तो उन्हें भी बुरा लगता कि मेरे से ना बता करके आज आपके वो जीजा जी और दीदी जी हो गए और मैं कुछ नहीं हूँ, हर एक इंसान को बुरा लगता। ये कहीं ना कहीं मैं बता दूँ कि अंशु चलो नहीं अपने बातों से कहा, अपने मुंह से नहीं कहा कि इन लोगों की वजह से हो गया, लेकिन
कुछ लोग कमेंट करने वाले ये गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, जो लोग 100% सिर्फ राज फैमिली को ही टारगेट कर रहे हैं, राज फैमिली को ही गलत बता रहे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं है ये आग लगा रहे हैं। जो लोग अगर राज फैमिली के फेवर में बोल दे या फिर सच का आईना दिखा दे तो कहते आप बहुत चाटुकारिता करते हो। लेकिन जो लोग निगेटिव ही बोलते जा रहे तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की को डायन बोला जा रहा है जो सेम एज की है, मनहूस बोला जा रहा है, खा गई, जलनखोर है। डायन शब्द क्या आप सुन लेते, आप सुन लेते, आप सुन लेते, नहीं सुन पाते। मनीषा ने इतने दिन से सिर्फ किसकी वजह से, अंशु की वजह से, डायन, मनहूस, जलनखोर, क्या क्या सुना। लेकिन एक बार भी उसने वीडियो में नहीं बनाया, एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला ऑनलाइन आकर के कि मेरे लिए ये शब्द मत बोलो या मैंने कुछ नहीं किया, या जो भी अंशु के लिए कुछ भी नहीं बोला। किसकी वजह से वो डायन और ये शब्द सुन रही है, किसकी वजह से सुन रही, अंशु की वजह से ना। आज अंशु ने सोचो इस फैमिली को ट्रोल कर दिया, या इस फैमिली को अंशु की वजह से हो गया। अंशु ने अपनी भी फैमिली के जितने ननिहाल, दादी सब होते हैं सबके बारे में बोला कि मेरे माँ बाप के साथ बहुत गलत किया, मेरे कोई हाथ रखने वाला नहीं था, कोई मुझे कन्यादान लेने वाला नहीं था। तो क्या सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सिर्फ अंशु ही 100% सही है? यहाँ तक कि आप लोगों ने सोचा होगा चलो ददियाल वाला जो फैमिली होती है हमें चलो गलत हो जाएगी, ननिहाल वाली तो फैमिली ऐसी होती है ना कि एक भी इंसान, चलो मामा मामी नहीं होंगे, मौसी होंगी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो अपने घर की बेटी के बच्चे को प्यार करेगा। अंशु का कोई भी नहीं है, अंशु का कोई भी नहीं है। आज भी अंशु ने कहीं ना कहीं सिंपैथी ऐसे ली कि भाई मेरा बुरा समय चल रहा है तो लोग कंटेंट बना रहे हैं। क्यों बोला? क्योंकि अप्सरा मॉम ने ये बात बोली। ऐसा आप लोग सिर्फ ये क्यों सोच लेते हो कि अप्सरा मॉम सिर्फ अपनी कन्यादान की भड़ास निकाल रही, वो बहुत ईगो में बोल रही थी, बहुत घमंड में बोल रही थी उनको बहुत। ये आपने कभी दिल से सोचा है कि एक माँ को भी बुरा लगा कि यार मैंने इतना कुछ किया, इतनी भी लायक में नहीं थी कि एक मुझे फ़ोन करके बताया जा सके कि मेरा मिसकैरेज हो गया, मैं डॉक्टर के पास हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्या वो बुरा नहीं लगेगा? सिर्फ मुझे जब जितनी भी अंशों के साथ गलत चीज़ें हों सब राज फैमिली ने कराया, सब राज फैमिली की वजह से हुआ, सब राज। यहाँ तक कि अगर घर में होती और घर में कुछ हो जाता तो सास को जिम्मेदार बता दिया जाता है कि सास ने क्यों नहीं पूछा, एक सास होके, माँ होके इतने बच्चों की बहू का ध्यान नहीं रखा और ये सब हो गया। जैसे आज अप्सरा मॉम के लिए बोला गया कि कैसी माँ है, इसको इतना ध्यान नहीं, अपनी बेटी होती तो सब कुछ। तो आज पति भी तो साथ में सोता था, पति को कैसे नहीं 15 दिन तक पता चल पाया? पति भी तो पूरा टाइम अंशु के साथ रहता था, कैसे नहीं पता चल पाया? जब अंशु अम्बाला एक बार गई थी शादी के बाद, तो घर से किसी टेंशन की वजह से, जबकि इतने अच्छा ससुराल, इतनी अच्छी पति मिले थे, तब भी वो भाग गई थी। उस समय पे सचिन रास्ते से उसको पकड़ के लाया, फिर भी ये दूसरे रास्ते से निकल गई। आज अगर अंशु नहीं मिलती तो पूरी जनता, पूरे हर एक इंसान, ससुराल वाले भी सिर्फ और सिर्फ राज फैमिली को कहते कैसे भाग गई, इन्होंने भगा दिया, इन्होंने नहीं देखा, कैसे नहीं देखा, इनके घर से चली गई। मतलब हर एक टाइम पे हर एक इंसान को गलत ही बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कम से कम एक इंसानियत तो रखो। माना कि मैंने नहीं, अंशु ने कुछ बोला, अंशु ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि इस वजह से हो गया, लेकिन एक सामने वाले को गालियां पड़ रही, तब अंशु ने क्या रोका आकर के यहाँ पे कि मेरी फैमिली को गाली मत दो, आप लोग मेरे फैमिली को मत कहो, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं अंशु को हमें लग रहा है कि आज इस दुनिया में जितनी औरतें, हमें लग रहा है 35-40 साल के होंगे, उनको जितनी नॉलेज नहीं होगी उतना मैं बता दूं अंशु को हर चीज़ की नॉलेज है। क्योंकि इतनी उम्र में अंशु ने पूरी दुनिया देख डाली, और पूरी वो खुद बोलती है कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, मैं पूरी एक एक चीज़ से वाकिफ हूँ, मैं हर एक का माइंड पढ़ लेती हूँ। वो खुद अपने वीडियो में बहुत बार बोली है, जब उसने अपनी स्टोरियाँ शेयर किया है। तो फिर आखिर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं? अगर नहीं आंटी से पटती, मान लो आंटी को नहीं बताना चाह रही थी, वहाँ किसी को नहीं बताना चाह रही थी, अपनी सास को तो कॉल कर देती, जो उसको बेटी के तरीके। आज आप लोग देख रहे हो कि हर एक काम सासू माँ करती हैं। कल को अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगा तो क्या ऐसे ही सासू माँ को भी आप लोग बोलोगे कि खुद की बेटी ऐसी होती, उसके कोई नहीं है, उसका ये नहीं है तो सास ने ऐसा किया? नहीं भाई, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सासू माँ भी इतना करती हैं, इतना करती हैं, शायद किसी की सास नहीं करती। बहुत किस्मत से उसे इतनी अच्छी यहाँ के सोचो फैमिली मिली कि आजकल हाथ तक, इसीलिए कोई कहता है ना
कि अच्छा करता है तो बुरा उसे मिलता है, होम करते हुए हाथ जलते हैं। तो कहीं ना कहीं राज फैमिली के लिए है कि आज उन्होंने अगर करा तो इतना ट्रोल भी हो रहे हैं, और ना करते इसीलिए कोई आजकल किसी की मतलब मदद नहीं करता है, कोई भी मदद नहीं करता है, आगे ही नहीं आता है मदद करने के लिए। भैया पैसे दो, अपना दूसरी जगह करा लो। ऐसे ही किसी दिन सास के लिए भी होगा कि सासू माँ ने ये किया, सासू माँ ने वो किया, लेकिन कभी क्या अंशु के लिए ये चीज़ें बोली जाएंगी? क्या कभी अंशु अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगी? आज इतनी छोटी होकर के मनीषा, मतलब मनीषा लो, रंजना लो, अंशु लो, सारे सेम एज की पड़ती हैं, तो फिर इतना गंदा कैसे बोला जाएगा? क्यों? क्योंकि मनीषा की कोई औलाद नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अप्सरा मॉम ने बहुत बार बोला था अंशु चलना है पार्टी में, अंशु चलना। अगर अप्सरा मॉम नहीं बोलती तो भी होता, एक बार माँ ने नहीं बोला तब भी बन जाता कंटेंट। जब सचिन ने बोला कि अंशु को नहीं आना चाहिए, अंशु को रेस्ट करना चाहिए, इसलिए शायद उसने पोस्टर में अंशु का नाम भी नहीं छपवाया और फोटो वगैरह नहीं छपवाया। वहाँ गई तो मनीषा ने प्रॉपर मना किया कि ऊपर नहीं रहना, मेरे रूम में रहना है नीचे। अप्सरा मॉम की एक लकीर बन, लेकिन कभी अच्छा ही नहीं देखा। तो बहुत सारे चीज़ें हैं ना कि नहीं बोला अंशु ने, माना कि अंशु ने नाम नहीं लिया फैमिली का, लेकिन ये चीज़ें कैसे बढ़ गई? ये चीज़ें इसलिए बढ़ गई कि बहुत सारे लोग कमेंट करने में भी आग लगा देते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना देते हैं व्यूज़ के चक्कर में, ऐसी चीज़ें गलत दिखा करके। देखो हमेशा एक इंसान गलत नहीं हो सकता। तो क्या उस टाइम जब अंशु भागी थी घर से, उस टाइम भी राज फैमिली का ही याद था? हर टाइम पे कहीं ना कहीं ये देखो, राज फैमिली की क्या एक बात है ना कि एकदम से मोम हो जाती है और एकदम से कड़क हो जाती है। हर टाइम जो है सचिन या उनकी फैमिली एकदम से पिघल जाती है और सबका सपोर्ट करती है। ऐसा लगता है उसे कि उसने टाइम ऐसा लगता है ना तो मेरा भाई, ना तो मेरी बहन, हर दूसरे इंसान को, अदर पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जब वहाँ से लात पड़ती है ना तब सारे एक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली की भी एक कमी है कि अपने फैमिली को, अपने रिश्तों को कभी इन्होंने अहमियत नहीं दी ज़्यादा। और जगत भैया को तो आप लोगों ने देखा कि वो कितनी बहनें बनाए, कितने भाई बनाए, कितनी माँ बनाए, लेकिन कहीं फिर भी, इसीलिए कहते हैं अपना अपना ही होता है, कितना भी लड़ो, कितना भी भिड़ो और सब कुछ करो। यहाँ तक कि अप्सरा मॉम की बेटी तक को भी टारगेट किया गया, मॉम को टारगेट किया। कितनी घमंडी है, अपनी कन्यादान का एहसान दिखा रही है, कन्यादान का जिंदगी भर झुकती रहो। भाई माफ़ करो, ऐसे तो रिश्ते में लगता है। जो रिश्ते, पता है एक इंसान अनाथ होता है ना, अगर उसको बचपन से कोई पनाह दे देता है, ज़िंदगी में उसकी संवार देता है ना, तो लाइफ में हर टाइम ये सोचता है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं कुछ हूँ तो सिर्फ इनकी बदौलत है। लोग उनके पैर छूते हैं, तो कम से कम इंसानियत रखो। ये नहीं कह रहे हैं अंशु को, लेकिन आज सिर्फ कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हों, और हमें लगता है सासू माँ को भी बहुत इनसे डर रहता होगा कि, और पहले भी कितना बोला सास ऐसी, ननद ने ऐसा किया, फिर अप्सरा मॉम ने ही समझाया कि आपकी ननद है, आपकी माँ करेंगी वही, रहेंगी वही, अच्छा रिश्ता बना के रखो, तब जाकर आज ननन जी हो गई। लेकिन पहले भी देखा था ननन जी की लड़ाई करके जब अम्बाला भागी थी तो कौन ले गया था, किसने संभाला था? भाई ये चीज़ें हैं। हेलो सॉरी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।